Dear students, welcome to this ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस। आप मेरे साथ मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और सीखते चले जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज 6.2 एग्जांपल नंबर 9। Prove that the function y which is given as this way is increasing on this interval। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स हम लेंगे इसका डिफरेंशिएशन बाय डिवीजन रूल। 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर होगा, ये टर्म होगा न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव होगा तो 4 कांस्टेंट रहेगा और sin का cos रहेगा माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर पे इसका 2 प्लस cos थीटा का डेरिवेटिव 2 का 0 लेके cos का होगा माइनस sin थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव रहेगा 1। इसे सिंपलीफाई करेंगे और ये एलसीएम यहाँ लेंगे हम, तो 8 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin थीटा 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा। यहाँ से 4 कॉमन cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर होगा माइनस स्क्वायर टर्म को एक्सपांड करेंगे, फिर ये होगा 4 माइनस मल्टीप्लाई करके सभी का माइनस होंगे, 4 4 कैंसिल, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा व्हिच इज ओनली 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। इसे ओपन नहीं करना है, ये ब्रैकेट में एक्सपांड नहीं करना है, यहां से ओनली cos थीटा कॉमन, सो वी हैव ओनली 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा। सी but domain of the function f is x belongs to 0 to pi by 2, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 0 से 1 होता है मतलब पॉजिटिव है और 0 हो भी सकता है क्योंकि pi by 2 पर ये 0 होगा, लेकिन 4 माइनस cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा नहीं है तो 4 माइनस 1 करेंगे तब भी आंसर 3 मिलेगा, मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। दूसरी बात 2 प्लस cos थीटा वैसे भी पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या लेना है तो ये भी पॉजिटिव, मतलब ये सभी टर्म जो है ये सारे के सारे टर्म हो गए पॉजिटिव। यदि ये सभी पॉजिटिव है तो क्या मतलब हुआ, देयरफॉर f डैश थीटा पॉजिटिव, इट मींस f इज इंक्रीजिंग फंक्शन on interval 0 to pi by 2। Hello dear friends, remember it, got it? मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई दिक्कत आए ऐसी कोई बात ही नहीं है, बढ़िया है क्वेश्चन, आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। नाउ एग्जांपल नंबर 12, एग्जांपल नंबर 12, which of the following functions are strictly increasing on the interval 0 to pi by 2। और हमें ऑप्शन में फंक्शन दिए गए हैं, तो पहला जो फंक्शन है हमें क्या प्रूव करना है, यहां पर प्रूव करना है फॉर द फंक्शन बिकम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। चलो वन बाय वन फंक्शन लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन जो फंक्शन दिया है वो है cos x, डिफरेंशिएट cos विद रिस्पेक्ट टू x एंड we will get minus sin x, it means but here we have x is from 0 to pi by 2, in first quadrant sin become positive but minus sin is negative, so f dash x is less than 0। According to the theorem number 1, if f dash x is less than 0, it means function f is decreasing function on interval 0 to pi by 2, मतलब ये हमारा आंसर है। सेकेंड फंक्शन इज गिवन है f of x is equal to cos 2x, f dash x लेंगे तो
pi by 2 by multiplying to both sides we have 0 to pi. दोस्तों 0 to pi represent first and second quadrant. In both of the quadrants sign always be positive. साइन पॉजिटिव है लेकिन आगे की साइन नेगेटिव है, तो क्या मतलब हुआ -2 sin 2x वो नेगेटिव है, तो f डैश x नेगेटिव हुआ दोस्तों। यदि f डैश x नेगेटिव है तो इट मींस f इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल 0 to pi by 2. It means here we have the another option which is also right option. Fx is equal to cos 2x. Now third option is f of x is equal to cos 3x. Differentiate this function with respect to x and we will get cos का डेरिवेटिव होगा minus sin 3x and by chain rule 3x का डेरिवेटिव क्या होगा वो 3, मतलब -3 into sin 3x. But given domain is x is belongs to from 0 to pi by 2. So by multiplying 3x belongs to from 0 to 3 pi by 2. Here from 0 to 3 pi by 2 we have two regions. One from 0 to pi and second one from pi to 3 pi by 2. So first we will take if 3x belongs to from 0 to pi. 3x जो है तो x क्या होगा, x is belongs to from 0 to pi by 3. In this domain, in this region, first and second दोनों में साइन पॉजिटिव है लेकिन माइनस साइन 3x जो है वो होगा नेगेटिव. It means f dash x is negative. But in this interval from 0 to pi for the 3x f dash become negative. It means function is decreasing. हाँ हमें डिक्रीजिंग कंसीडर तो करना ही है दोस्तों, लेकिन हमारे पास में पूरा इंटरवल नहीं है. पूरा इंटरवल हमें इसे ही कंसीडर करना है फ्रॉम 0 to 3 pi by 2. यहां पर जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, f डिक्रीजिंग ऑन 0 to pi by 3. Second case, in this case if 3x belongs to from pi to 3 pi by 2, by dividing 3 we get x belongs to from pi by 3 to pi by 2. In this region 3x belongs to pi to 3 pi by 2 which represent third quadrant. In third quadrant sin function is negative. देखिए साइन नेगेटिव है लेकिन उसके साथ में मल्टीप्लाई किया है माइनस, सो नेगेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. इट मींस -3 sin 3x become positive. It means f dash x is positive. So in this interval sin मतलब given function is increasing function. f is increasing on interval from pi by 3 to pi by 2. So in whole range from 0 to pi by 2, in some region it is decreasing and in some region it is increasing. So we cannot say function is continuously decreasing or continuously increasing. It means f is neither. Neither decreasing nor increasing. क्लियर दोस्तों? तो अभी यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दिस इंटरवल which functions are decreasing function, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. यहां पर ये है ऑप्शन सी, वो राइट आंसर नहीं है. ऑप्शन डी में पूछा गया है
पॉजिटिव है तो f डैश x होगा पॉजिटिव, सो f इज इंक्रीजिंग। तो 10x तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो फाइनली आंसर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, बोथ आर करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नाउ फोकस ऑन एग्जांपल नंबर 13। Example number 13. On which of the following intervals the function f is given by f of x is equal to x raised to 100 plus sin x plus minus 1 is strictly decreasing। अब हमें यहाँ पर कौन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या था, इंटरवल दिया था, फंक्शन फाइंड करना था। यहाँ पर फंक्शन दिया गया है और इंटरवल फाइंड करना है कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले क्या करना होगा भाई, f डैश x लेना होगा, तो 100 into x raised to 99 और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, और 1 का तो 0 ही होगा। अब पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए ध्यान से क्या कहता है, x is belongs to 0 to 1। देखिए दोस्तों, रेडियन में कहेंगे 0 to 1 तो ये वैल्यू जो है π/2 से कम है। पाई का मतलब 3.14 रेडियन, डिवाइड बाय 2 मतलब 1.54, उससे कम है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बताता है। यहाँ पर cos x तो पॉजिटिव है ही, और दूसरी बात x की 99 पावर है वो भी मोर देन 0, सब कुछ पॉजिटिव है, तो f डैश x क्या है पॉजिटिव। इट मींस f इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to 1। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन हमें चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये आंसर नहीं है। ऑप्शन बी में कंडीशन है x इज बिलोंग्स टू फ्रॉम π/2 to π, तो ये रिप्रेजेंट करता है सेकेंड क्वाड्रेंट। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट फंक्शन cos भी नेगेटिव तो है बट नॉट लेस देन -1 से और भी कम नहीं होगा। दूसरी बात, और x रेज़ टू 99 है विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 से भी बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि इस ये वैल्यू क्या होगी तो 1.51 से 1.54 से लेकर के 3.14, ये बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। तो इसकी 99 पावर करेंगे तो एक से भी बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो इसका मतलब ये होगा कि f डैश x जो है वो डेफिनेटली मोर देन 0 है। तो क्या मतलब हुआ इसका, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां पर x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। रिक्वायर्ड आंसर इज फाइंड आउट द इंटरवल फॉर विच फंक्शन बिकम्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऐसा तो कोई मिला नहीं। अब x बिलोंग्स टू लेते हैं 0 से π/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos x पॉजिटिव है और दूसरी बात x रेज़ टू 99 भी पॉजिटिव है, तो दोनों का एडिशन पॉजिटिव, f डैश x पॉजिटिव, सो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां पर x इंक्रीजिंग है। और एक ऑप्शन और ले लेते हैं D, x, अच्छा D तो ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों, नन ऑफ दिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ऑप्शंस नहीं है, मतलब ये तीनों इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो कौन से इंटरवल फंक्शन डिक्रीजिंग है तो है ही नहीं, तो ऑप्शन रहेगा डी, नन ऑफ दिस। ये आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बाकी के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा और वीडियो अच्छी तरह देखिएगा।